हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने उठ के बेड वगैरह सब बना दिया था अच्छे से। और उसके बाद देखो, आज बाहर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ओस जमी हुई थी शीशे पे। कुछ बाहर दिखाई नहीं था क्योंकि बाहर स्नो बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर मैंने दूसरे रूम का भी बेड बना दिया था अच्छे से। और ये था हमारा रूम, और ये देखो बाहर का मौसम। फिर मैं आ गई थी किचन में, और मम्मी पहले कर रही थी दूध गर्म। फिर मम्मी का हो गया था प्लान चेंज। मम्मी सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी आज गाजर पाक। हमारे यहाँ पे इसे गाजर पाक भी बोला जाता है। किसी के यहाँ पे गाजर का हलवा, किसी के यहाँ पे गजराल। और वैसे भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंड हो गई है। तो फिर ठंड में हम लोग सोचते हैं, खासकर हरियाणा वाले बंदे, कि कुछ मीठा हो जाए ठंड में। वैसे तो जैसे इंडिया में मिलता है हलवाई का बना हुआ गाजर पाक, यहाँ कनाडा में भी मिलता है हलवाई का बना हुआ गाजर पाक। लेकिन जो हमारे घर में बना हुआ गाजर पाक होता है, खासकर माँ के हाथ का, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो इधर मम्मी ने स्टार्ट कर दी थी गाजर वगैरह कसनी। और ये गाजर वगैरह कसना भी बहुत मुश्किल काम होता है। जिसको नहीं आता तो उसका तो हाथ भी कट सकता है, मेरे जैसों का, कि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है गाजर वगैरह कसने का। और मैं इधर देख रही थी कि दूध वगैरह अच्छे से उबल गया, मतलब गाढ़ा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि दूध जितना गाढ़ा होता है उसका जितना खोआ बनता है उतना गाजर पाक अच्छा लगता है। और इधर मम्मी का अपना प्रोसेस चल रहा था गाजर कसने का, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लगता है गाजर वगैरह कसने में। और ये देखो, हमारा मलिक साहब किचन में आ चुका था, अकाई मलिक। और अक्का क्या करता है कि जैसे ही मैं काम करती हूँ किचन में या मम्मी काम करती है किचन में, अक्की आके क्या करता है कि वो इधर उधर, कभी इधर चीजें छेड़ने लग जाता है, कभी उधर चीजें छेड़ने लग जाता है। और बच्चे को चाहे कितना ही संभालो, फिर भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और ये देखो, आज साइल फ्रूट लेके आया था, तो आज हमारे घर पे आए थे बहुत सारे फ्रूट, एप्पल्स। और ये थी गाला एप्पल। और ये देखो संतरे, संतरों का साइज देखो, बिल्कुल छोटे छोटे संतरे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो जितने संतरे छोटे होते हैं उतने संतरे मीठे होते हैं, जो बड़े वाले संतरे होते हैं वो इतने मीठे नहीं। और अंगूर, और ये देखो नाशपाती और अनार, क्योंकि बच्चों की सेहत के लिए फ्रूट्स वगैरह अच्छे होते हैं, तो हम फ्रूट्स ज़्यादा लेके आते हैं। और ये देखो, मायशा को आम पसंद है, तो मायशा के लिए आम का ये पूरा डिब्बा लेके आया था साहिल। और ये देखो, इतने सारे फ्रूट्स लेके आए हैं आज घर पे, बच्चों के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। मतलब फ्रूट्स खाने में बहुत अच्छे होते हैं। और साथ में मैं इधर चेक कर रही थी कि दूध गाढ़ा हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब दूध में कुछ फर्क पड़ा है। देखो, पहले से बहुत गाढ़ा हो चुका है दूध, मतलब गाजर पाक अच्छा बनेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि दूध जितना गाढ़ा होगा गाजर पाक उतना अच्छा होगा। और देखो, अक्की फिर से किचन में आ गया, और अब इसने क्या किया कि सोयाबीन की बाल्टी पूरी गिरा दी जिसमें सोयाबीन डाल रखी थी। और ये आजकल कुछ नहीं छोड़ता, अलमारी वगैरह कुछ भी नहीं, जहाँ जाओ वहाँ देखो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अब इसने सारी सोयाबीन नीचे डाल दी। और इधर मम्मी लेके आई थी नारियल पानी की पेटी, क्योंकि हम बच्चों को देते और हम पीते नारियल पानी, डिहाइड्रेशन के लिए अच्छा होता है। और इधर देखो, फिर मैं मायशा आ गई थी। मायशा बोलती कि मैं डलवा दूंगी मम्मा। ये देखो मायशा कैसे क्लीन अप करवा रही है। मैंने मायशा को बोला मायशा क्लीन अप के लिए आना है, और मायशा तभी आ गई थी क्लीन अप कराने के लिए। और इधर देखो, मायशा तो ये सोयाबीन बाल्टी में वापस डाल रही थी, और अक्की क्या है कि इधर भी इनको गिराने की कोशिश कर रहा था। और फिर देखो मायशा कितने अच्छे से एक एक करके सोयाबीन वापस रख रही थी बाल्टी में, और अक्की यहाँ भी गिराने की कोशिश कर रहा था, कभी इधर कभी उधर। और फिर मैंने और मायशा ने कर दिया था सारा क्लीन। और ये देखो, क्लीन करने के बाद हम दोनों एक दूसरे को प्रेज़ कर रहे थे। मैं मायशा को प्रेज़ कर रही थी, हम हाई फाई कर रहे थे कि हमारा काम हो गया डन। और फिर मायशा उठ के चली गई। और ये इधर मम्मी का प्रोसेस था जारी। मम्मी अब डाल रही थी गाजर, क्योंकि मम्मी ने कस दी थी सारी गाजर। और ये मम्मी पहले दूध को देख रही थी अच्छे से, चारों तरफ लग गया था थोड़ा थोड़ा, तो उसको उतार रही थी। फिर मम्मी ने इसमें शुरू कर दी थी गाजर डालनी। और ये देखो, मम्मी थोड़ी थोड़ी करके इसमें गाजर डाल रही थी। जब दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया था, तो मम्मी ने डाल दी सारी गाजर इसके अंदर अच्छे से, मतलब पूरी जो जितने मतलब इसमें गाजर थी वो सारी मम्मी ने इसमें डाल दी थी दूध में, क्योंकि वो वेस्टेज आनी है। तो अच्छे से मम्मी ने पूछ के साफ वगैरह करके इसमें अच्छे से गाजर डाल दी थी। और अब इसमें से हो गई थी गाजर पाक वाली वाइब स्टार्ट। देखो, अब मम्मी इसको गाजर इसमें अच्छे से डाल के इसको अच्छे से चलाएगी। मतलब पूरी गाजर है तो उसको अच्छे से घोट रही है मम्मी की गाजर, अच्छे से मिक्स हो जाए दूध के अंदर, और ये जल्दी पक जाए। जो थोड़ा बहुत दूध साइड में लगा हुआ था, मम्मी वो उधर से उतार रही थी, क्योंकि दूध काढ़ा होने के बाद साइड में लगता ही लगता है। और अब मम्मी अच्छे से गाजर को दूध में मिक्स कर रही थी, इसको रोट रही थी अच्छे से, इसको अच्छे से प्रेस व्रेस करके चारों साइड से उतार के। और ये फिर से अक्की किचन में आ गया था।
तो मम्मी अब इसको अच्छे से चला रही थी, फिर इसमें आ गया था उफ़ान, गाजर वगैरह डाल दी थी, तो अब गाजर पाक बनना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि इसमें गाजर वगैरह सब डाल दी थी और देखो दूध में कितने अच्छे से उफ़ान आ रहा था। गाजर वगैरह भी इसमें पकने स्टार्ट हो गई थी, अब धीरे-धीरे करके मम्मी इसको चलाती रहेगी, ताकि ये गाढ़ा हो जाए और इसका गाजर पाक बनना स्टार्ट हो जाए। और देखो जितना दूध में उफ़ान आता जाएगा और इसमें हम कड़छी चलाते रहेंगे, उतना दूध गाढ़ा होता जाएगा और जितना दूध गाढ़ा होगा उतना गाजर पाक अच्छा बनेगा। तो मतलब जितनी आप कड़छी चलाओगे उतना ही बेटर है। और इधर मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। जो भी बर्तन वगैरह थे, बच्चों ने जो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह किया था वो सारे बर्तन पड़े थे, तो मैं साथ के साथ वो साफ़ कर रही थी। क्योंकि किचन में काम करने में तभी मज़ा आता है जब साथ के साथ सफाई होती है किचन में। और फिर बर्तन वगैरह साफ़ करके मैं देख रही थी गाजर पाक को, तो देखो दूध पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया था और मैं इसको थोड़ा-थोड़ा रोट रही थी, देखने के लिए कि कैसा हो रहा है ये। तो ये देखो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया था दूध इसके अंदर, तो गाजर पाक जल्दी हमारा बनने वाला है। मैंने जो बर्तन वगैरह थे सब मैंने साफ़ कर दिया था किचन को अच्छे से और इधर हमारा गाजर पाक वगैरह चल रहा था, मम्मी इसको बार-बार सँभाल रही थी। फिर मैंने अपना रख दिया था पानी कॉफ़ी पीने के लिए। क्योंकि मैं पीती हूँ एक हर्बल कॉफ़ी बोल सकते हो आप, टी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो मैंने ये जो जिसकी मैं कॉफ़ी पीती हूँ, मैंने वो आइस क्यूब बना के रख रखे हैं फ्रिज में और मैं फिर इसके अंदर गर्म पानी डालती हूँ। क्योंकि ये है एक हर्बल कॉफ़ी जो हर्बल इंग्रीडिएंट्स है, सिर्फ़ वो डालती हूँ मैं इसके अंदर जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और उसके बाद फिर मैं इसमें डालती हूँ घी, क्योंकि घी भी बहुत अच्छा होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। और मेरी हो गई थी कॉफ़ी तैयार, मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और मैं अब अपनी पीऊँगी गरमा-गरम कॉफ़ी। और ये देखो मैं कॉफ़ी पीने के बाद जब आई तो हमारा गाजर पाक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। तो फिर मम्मी इसको अच्छे से चला रही थी, क्योंकि ये अभी अच्छे से घुटा नहीं था, तो इसको बार-बार मम्मी इसमें करछी वगैरह चला रही थी। इधर मैंने एग्स उबालने के लिए रखे हुए थे और मम्मी इसको अच्छे से घोट रही थी। फिर मम्मी ने इसमें डाल दी थी चीनी, क्योंकि मीठा तभी तो गाजर पाक बनेगा जब हम मीठा डालेंगे। फिर उसके बाद मम्मी ने इसमें डाल दिया था घी, क्योंकि घी डालने के बाद इसका जो टेक्सचर होता है बहुत स्मूथ हो जाता है, बहुत स्मूथ ही हो जाता है। इसका कलर में भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाता है घी डालने के बाद, ये बहुत अच्छा लगने लग जाता है। और घी वगैरह डालने के बाद इसका देखो कलर बहुत ज़्यादा निखर के कलर आया और ये बन गया था, अब हमारा गाजर पाक हो गया था रेडी। और आज खाने में बनाए थे चावल, दाल, दही, गाजर पाक और इधर हरी सब्जी और ऊपर से प्याज। तो आओ जिसको भी खाने हो, गाजर पाक टेस्ट करना हो प्लीज़ आओ। तो ये देखो बाहर का मौसम और हमारा खाना और दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और अंदर गरमा-गरम खाना था। और थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।